Good afternoon and welcome everyone to the daily news analysis for 26th of June 2021। तो गाइज आज के डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स नहीं है, एडिटोरियल है, वो भी ठीक ठाक सा एडिटोरियल है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस के लिए 6 इयर्स क्योंकि हो चुके हैं, आज एक ऑपर्चुन टाइम बनता है इसके क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। केरला एक्सेस डेथ 1.6 टाइम्स ऑफिशियल टोल। तो केरला में जो एक्सेस डेथ्स हो रही हैं उसको लेके काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। सीबीएसई ऑप्शनल एग्जाम्स इन अगस्त, क्लास 10-12 स्टूडेंट्स अनहैप्पी विद द असेसमेंट फॉर्मूला कैन टेक इट। तो असेसमेंट फॉर्मूला जो लाया गया है उसके चलते बच्चों का ये कहना है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आते, लेकिन उनको लगता है कि अब हमें असेसमेंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मार्क्स कम दिए गए हैं। तो ये पासिंग न्यूज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। नाउ दिल्ली सीएम डेप्यूटी अटैक पीएम बीजेपी ओवर ऑक्सीजन रिपोर्ट। तो ये सारा कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। गवर्नमेंट कैन कट फ्यूल सेस बाय ₹4.5। SBI to continue digital agenda, looks to slash NPAs in financial year 2022। Again, not of much relevance। सो बिजनेस पेज पे आप देख सकते हो स्पोर्ट पेज और बिजनेस पेज को मर्ज किया गया आज, कुछ ज़्यादा न्यूज़ ना होने की वजह से। सो वी विल बी डीलिंग विद दिस न्यूज़ आर्टिकल स्पेसिफिकली टुडे अंडर दी गाइडेंस प्रोग्राम, काइंड ऑफ एन आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन, थोड़ा सा इसको देखेंगे। नाउ पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF grey list. You all must be knowing about the Pakistan and the continuity with which the Pakistan continues to remain on the grey list. चाइना इसको प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है काफी टाइम से। गवर्नमेंट कैन फ्यूल सेस वाली न्यूज है यहाँ पे। IAC हमारा अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी कमीशन नेक्स्ट ईयर। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस बात का ऐलान करते हुए DRDO टेस्ट एनहांस रेंज पिनाका रॉकेट। ये दोनों साइंस एंड टेक से रिलेटेड, ये डिफेंस प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड है। दिस इज साइंस एंड टेक। देन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू डिप्लॉय लीडर सर्वे रिपोर्ट्स फॉर बूस्टिंग ग्राउंड वाटर इन दी फॉरेस्ट एरियाज। राइट, तो ये सारा कुछ है, चलते हैं आगे। दिस इज द एडिटोरियल विच वी आर गोइंग टू सी इन ब्रीफ। प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अ नया जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज यूटोपियन, थोड़ा सा रियलिटी से हटके है। फ्यूचर स्टेट ये है। यूरो 2020 सीम्स टू बिलाई द फियर्स ऑफ सबड्यूड परफॉर्मेंसेस ड्यू टू पैंडेमिक। तो यूरो 2020 के ऊपर कुछ हमारे काम का इतना नहीं है। राइट नाउ यूपी रैंक्ड बेस्ट अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन। उत्तर प्रदेश बेस्ट अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन। बेस्ट सिटीज कौन सी हैं? मध्य प्रदेश में इंदौर और सूरत, गुजरात में इंदौर एंड सूरत वर जॉइंटली नेम्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव नेम्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री फॉर देयर वर्क अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। तो ये बेस्ट सिटीज ये दोनों हो जाती हैं, इंदौर एंड सूरत, दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट से आ जाती हैं। द अवार्ड्स वर अनाउंस्ड to commemorate the 6 years of the 3 urban transformative missions for the central government। तो आज हम इसके अंडर JVs मार्ग के अंडर just to give you the feel कि हम मार्ग में क्या करने जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे कॉन्टेम्प्रेरी स्टैंडर्ड से थोड़ा समझने का उसका तरीका रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। सो स्पेशल प्लानिंग इंक्लूड्स रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज promoting economic growth of a region via models and techniques। This term is mostly used in context of regional planning। ये सारा कुछ समझेंगे आज इसके अंदर। Assess the performance of smart cities mission, taking the achievement of its objectives as one of the parameters or as parameters। हम कभी भी किसी प्रोग्राम को जब असेस करते हैं, whenever we set out to assess some program or policy of the government, the objectives of the policy or program are going to be the benchmark always। You cannot just write anything while assessing the performance। You have to see whether that particular program or policy is living up to the objectives। जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो उनको अचीव कर पा रही है 6 साल में, अगर स्मार्ट सिटीज मिशन ने इन टारगेट्स को अचीव किया है तो ठीक है। एक और इसमें एंगल आता है, स्मार्ट सिटीज वर्सेस स्मार्ट सिटीजन्स। डू यू थिंक दैट स्मार्ट सिटीज मेक स्मार्ट सिटीजन्स और वाइसी वर्सा? अगर सिटीजन स्मार्ट हो, जैसे कि जापान में हम देखते हैं या USA में हम देखते हैं, सिविलाइज्ड सिटीजन होना एक अलग बात है, स्मार्ट सिटीजन होना एक अलग बात है, ठीक है।
अगर कंट्री में, सिटीज में, हमारी कंट्री में ट्रैफिक रूल्स ओबे ही नहीं होते तो स्मार्ट सिटीज बना के कहां तक इसका फायदा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रति फ्रीबीज वगैरह जो चल रही हैं, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो स्मार्ट सिटीज मिशन अलोंग विद द आर्काइक पॉलिसीज कहां तक ये उचित है, राइट। और इसमें क्या है, पैरास्टेटल बॉडीज बनाई जाती हैं। तो स्मार्ट सिटीज मिशन में कोशिश ये करी गई थी, 3 ऐसे प्रोग्राम लाए गए थे बड़ी सिटीज के लिए, स्मार्ट सिटीज मिशन, अटल मिशन, अमृत मिशन के भी ऑब्जेक्टिव्स काफी अच्छे थे। पहले वाले जो प्रोग्राम्स थे, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसका नाम चेंज कर दिया JNNURM, राइट, उसको चेंज करके अमृत बना दिया। देन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, 3 ट्रांसफॉर्मेटिव मिशंस आर गोइंग ऑन। Uttar Pradesh has been ranked 1, Madhya Pradesh was the 2nd, and Tamil Nadu the 3rd in the India Smart Cities Awards 2020. 22% in terms of the total value of the projects proposed and 52% in terms of the total number of the projects proposed by 100 smart cities has been completed so far. Average monthly expenditure in the smart cities mission has almost doubled in the last year. तो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इन दी स्मार्ट सिटीज मिशन। तो आज आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, वी मे नॉट बी एबल टू कवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन। Mic is working fine. It's working fine. Okay, so Uttar Pradesh has been ranked 1, Madhya Pradesh was the 2nd and Tamil Nadu the 3rd in the Indian Smart Cities Awards. तो अब यहाँ पे आप देखोगे, इसको जो हमने क्वेश्चन लिखा है, स्मार्ट सिटीज होल्ड द स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द अमृत स्कीम इन अचीविंग अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, वाइल अमृत फॉलोज अ प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच। अमृत मिशन में प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच फॉलो करी जा रही है कि आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, आपको सिटी को पैसे मिल जाएंगे। बट इन केस ऑफ दिस थिंग Smart Cities Mission, they are following area based approach. Now the synergies, जैसे इसमें प्रोजेक्ट किया है सरकार, ये प्रोजेक्ट कर रही है कि 3 ट्रांसफॉर्मेटिव मिशंस हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन में आप एरिया, पूरा एरिया, उस एरिया बेस्ड अप्रोच आप लेके चल रहे हो, लेकिन अटल मिशन में, अमृत मिशन में आप प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच लेके चल रहे हो। हालांकि even though this is well suited keeping in mind the program, nature of the program, if we keep in mind, then it is fine, because Amrut is for small cities. We cannot have the area wide approach for small cities, but it raises the problem of convergence between the cities. For example, अब दिल्ली में तो खैर पूरी NCR रीजन की प्लानिंग होती है, राइट, नेशनल कैपिटल रीजन की, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जो इमर्जिंग टाउन्स हैं जैसे जयपुर, राइट, जैसे चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ के आसपास पंचकुला है, मोहाली है, जो छोटे सैटेलाइट टाउन्स हैं, अगर आप एरिया बेस्ड अप्रोच नहीं लेते, अमृत सिटीज, मोहाली में आप अमृत मिशन चला रहे हो, मोहाली के जस्ट एडजेसेंट जो स्मार्ट सिटी के लिए एलिजिबल है चंडीगढ़, वहाँ पे आप एरिया बेस्ड अप्रोच चला रहे हो, तो दोनों चीज़ें आपस में कन्वर्ज नहीं होती, जिसकी वजह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की टर्म्स में जो एक एक रुपया हम खर्च करते हैं, जैसे कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, द मनी दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स एंड एरिया बेस्ड अप्रोच बेस्ड स्मार्ट सिटीज मिशन इज नॉट yielding that kind of benefit that it would have yielded, that it would have led to had it been had the both programs been following the same approach, right? तो अलग अलग चीजें हो रही हैं स्मार्ट सिटीज मिशन एक्सेट्रा में। अच्छा, एक और एंगल आता है, do you think everybody is smart enough to be a part of the smart cities? Do you think the residents of city are smart enough? राइट, भिखारी है, घेटोज में सिटीज को डिवाइड किया जा रहा है, गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके लिए भी घर बनाए जा रहे हैं, उनको झुग्गी झोपड़ी में ना रहना पड़े, उनको स्लम एरियाज में ना रहना पड़े, राइट, ना रहना पड़े। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अनलेस ऑफ कोर्स, until and unless we have viable means of employing these people, these programs are going to be of no use. For example, this is the hub of the city, the center core area of the city. अब इसके आसपास जो झुग्गी झोपड़ीज हैं, स्लम्स हैं, केजरीवाल ने उनको रेगुलराइज कर दिया। अब ये जो स्लम का जो जमीन है, इसको HIG, हाई इनकम ग्रुप फ्लैट्स में, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर
ठीक है, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड LIG के अंडर इसको डिवाइड कर दिया। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन ऑल्सो डिड द सेम थिंग, अमृत मिशन इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, राइट? So they are dividing the slum area, the people who are living in the slum area, they will be rehabilitated in situ. इन सीटू मीन्स उसी जगह पे उनको, क्योंकि पहले क्या होता था, एक स्लम को हम निकाल देते थे, स्लम को इरेज कर देते थे। जो कुम्हार होते थे, जो घड़ा बनाने वाले, मिट्टी के पॉटरी ये सब काम करने वाले, या जो स्क्रैप वेंडर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को ये मान लिया जाता था कि ये नॉन एग्जिस्टेंट है, ये है ही नहीं, ये पैदा ही क्यों हुए। तो एक जगह से स्लम हटाया जाता था, वो स्लम दूसरी जगह आ जाता था, राइट? इस वजह से अब ये मान लिया गया कि यस दे आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री इंडिया, जायज हैं या नाजायज हैं, वांटेड हैं या अनवांटेड हैं, रहेंगे तो वो इंडिया में ही, राइट? अब कर लो जो करना है। अब उनको रिफ्यूजी कह के निकाल थोड़ी दोगे। इसीलिए ये रियलाइज किया गया JNNURM में कि इनको यहाँ पे इन्हीं की साइट पे रिहैबिलिटेट किया जाए, और इनकी तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करी गई दैट दे ऑफर सम एसेंशियल सर्विसेज टू दी सिटी, राइट? इस मिशन में आप देखोगे कि जो JNNURM में जिन लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया, दे आर ऑफरिंग सम एसेंशियल सर्विसेज, झाड़ू वाला, पोछे वाला, कुक, शेफ, ये सारे काम करने वाले लोग यही हैं, बार्बर, कबाड़ी वाला, राइट? दिस इज व्हाट दे डू। तो इनको रिहैबिलिटेट तो कर दिया गया, अब इनको एक और इनके लिए घर बना दिए गए इसी साइट पे। ये छोटी सी साइट जो मैंने दिखाई है, इसका मैक्रो वर्जन ये है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग यहाँ पे चोरी करने पहुंच जाते हैं। जब तक आप इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, नन ऑफ दीज प्रोग्राम्स इज टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, राइट? और भी मैंने काफी बार जब इस इशू को डील किया है, हमने बात करी है मनयूगा की, महात्मा गांधी नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट? अर्बन जैसे रूरल एरियाज में है MGNUEGA, अगर आप इसको करते हो तो ये मनयूगा लेके आते हो तो अर्बन अनएम्प्लॉयड को कोविड-19 के टाइम पे वापस गांव नहीं जाना पड़ेगा। ये जो पोर्टेबिलिटी शॉर्टेबिलिटी की बातें करते हो, पोर्टेबिलिटी विल बी टेकन केयर ऑफ महात्मा गांधी नेशनल अर्बन employment guarantee program, and it will help you. You can absorb these people, government can absorb these people in Amrut mission, government can absorb these people in smart cities mission, government can absorb these people for Swachh Bharat mission also, sweepers, everybody you can say, right? These people, they offer essential services to the city. No positive outlook or no positive picturization of people who are poor is taken into cognizance in any of these missions. हाँ, घर बना दिया, घर तो वो खुद बना देगा, राइट? माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, उसको MBA कराते हैं, UPSC कराते हैं, क्योंकि वो घर बना लेगा। यहाँ पे आवास योजना पे जो पैसे वैसे खर्च किए जा रहे हैं, वहाँ पे रोजगार योजना पे किया जाए तो नायक मूवी का वो जो तुकाराम था ना कि साहब आपने घर तो दिला दिया, अगर आप रोजगार भी दिला दें तो हमें घर किराए पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब छोटा सा मैक्रो इसमें न्यूज था, इसको कुछ आप इस तरह से देखोगे। स्मार्ट सिटीज मिशन फॉलोज एन एरिया बेस्ड स्ट्रैटेजी। Recent reports suggest that out of the 97 smart cities declared, 89 have initiated this process, of which 70 have completed it and 26 of them have already been given credit rating. Cities in India are governed by, अब एक और बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये आता है that cities in India are governed by multiple organizations and authorities which have their own jurisdictions. Thus, Indian cities are characterized by multiple boundaries. The governing authorities in a city include urban local bodies. अब एक तरफ अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अब जैसे हम चंडीगढ़ की बात करें या जयपुर की बात करें, JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, राइट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़, तो इतनी सारी बॉडीज हो जाती हैं, जल विभाग, ठीक है। फिर ये जो पैरास्टैटल बॉडीज हैं, फायर डिपार्टमेंट, आप देखते हो कि हमारी कंट्री में एक ये अजीबोगरीब बात है कि हमारी कंट्री में फायर डिपार्टमेंट को इतना बढ़िया नहीं, मतलब उसको ये माना जाता है ठीक है फायर डिपार्टमेंट है, उसको तो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर रखा गया है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, टेलीकॉम विभाग, क्योंकि ये सेंट्रल डिपार्टमेंट का है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, तो BSNL का वायर डालने वाला जो प्रोग्राम है
वहाँ पे क्या होता था, पहले एक जोक भी चलता है कंट्री में कि म्यूनिसिपैलिटी सड़क बाद में बनाती है, बीएसएनएल वाले पहले आ जाते हैं उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि कमाई होगी इसमें। सड़क बनती है और टूट जाती है फिर, राइट। सीवरेज वाले, वाटर प्रोग्राम या सैनिटेशन, अब सैनिटेशन म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आता है लेकिन वाटर सप्लाई अलग हो जाती है, राइट। जैसे दिल्ली जल विभाग, दिल्ली जल बोर्ड। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि पैरास्टैटल्स हैं, क्यों ना ये सभी पैरास्टैटल्स को, इन सभी बॉडीज को, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ यहाँ पे आ गया, या फिर चंडीगढ़ जल बोर्ड है या वाटर डिपार्टमेंट है, ठीक है, चंडीगढ़ वाटर कॉरपोरेशन है, इन सभी को इसके अंडर रखा जाए, म्यूनिसिपैलिटी के अंडर रखा जाए, ताकि एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो पाए। सबसे पहले ये चीजें करना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट सिटीज मिशन वगैरह में ये नहीं किया जा रहा, राइट। तो दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू प्रॉब्लम। तो स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट ग्रिड्स बनाई जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड म्यूनिसिपैलिटी के अंडर नहीं आता, राइट। चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग है। तो ये सारी चीजें, दीज क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट, राइट। सो ये हो गया। अब देखोगे कहाँ गया ये प्रोग्राम वाला। Cities in India are governed by multiple parastatal organizations and authorities which have their own jurisdictions. Thus, Indian cities are characterized by multiple boundaries. The governing authorities in a city include urban local bodies with the primary function of service delivery, planning for socio-economic development and regulation of development. This results in their subdivision into different wards. ठीक है। अब म्यूनिसिपैलिटीज की 74th अमेंडमेंट एक्ट का भी, ये म्यूनिसिपैलिटीज बनाने वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है उसका क्रिटिसिज्म भी सेम है। पैरास्टैटल्स आर नॉट लीडिंग टू द एक्चुअल एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा। डन। नाउ इसके बाद नीड फॉर, व्हाट इज नीडेड इज लोकल स्पेशल प्लानिंग। स्पेशल प्लानिंग क्या होता है? स्पेस को लेके एरिया बेस्ड प्लानिंग। इट इंक्लूड्स रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज promoting economic growth of a region via models and techniques. This term is mostly used in context of regional planning. For example, conventional city planning talks about where a metro rail project should come up. But a special plan, पूरे एरिया का जो प्लान है, will also talk about what growth impetus the metro project will provide for the city. मेट्रो के आने से सिटी को फायदा क्या होगा, ये इसके बारे में भी बात होती है। क्लियर? And how the metro plan will be linked to land use and boost the economic activity of the city. It will be a blueprint. It will be a blueprint for the city in terms of social infrastructure too. तो स्पेशल प्लानिंग में हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, लोगों के लिए स्लम बना दिया, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो तो एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्लानिंग हो गई। अमृत मिशन में ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट के बाद ये सोचना कि वो लोग काम करने कहाँ जाएंगे, ये रीजनल प्लानिंग में आ जाता है। ठीक है, मेट्रो अगर आ गई गुड़गांव से दिल्ली, तो गुड़गांव के लोग दिल्ली में आएंगे, लेकिन वहां पे रोजगार है। रीजनल प्लानिंग ये भी बात करेगा कि क्यों ना गुड़गांव में एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज क्रिएट करे जाएं, ताकि मेट्रो जब आए तो पूरी तरह से भर के नहीं आए, ऐसे नहीं आए कि मेट्रो नहीं होगी, कोई आबादी ट्रेन हो गई, राइट। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। प्लानिंग फॉर हेल्थ केयर एंड स्कूल्स, वाटर अवेलेबिलिटी, पॉल्यूशन हैंडलिंग कैपेसिटी, ट्रैफिक हैंडलिंग और क्राउड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिटी इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। सिर्फ मेट्रो बना देने से अगर आपने सारे लोगों को दिल्ली में चावड़ी बाजार में पैक कर दिया, तो कोविड जैसी या कोई और कम्युनिकेबल डिजीजेज जो क्राउडिंग की वजह से फैल सकती हैं, वो होने लगेंगी। एरिया बेस्ड प्लानिंग इन सब चीजों को ध्यान में लेके चलता है, right? Healthcare and schools among other things will be a part of it, and once a project is approved it will become embedded in it. अगर कोई प्रोजेक्ट अप्रूव होगा तो उसके साथ स्कूल, हेल्थ केयर, फायर डिपार्टमेंट, वाटर अवेलेबिलिटी, वो सब ये मान लिया जाएगा कि अप्रूव होना ही होना है। Clear? Case study of Singapore. Singapore with its planning boundaries and smart urban development is a good example. The urban planning boundaries of Singapore were delineated in 1991 concept paper. It comprises 55 planning areas organized into 5 planning regions
नेमली द सेंट्रल, द वेस्ट, द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट रीजन्स। हमारे यहाँ पे ये सब नहीं किया जाता, तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। अब क्योंकि जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, फैक्चुअल जो पार्ट है उसको कवर करते हैं। क्लियर? मार्ग में वी आर गोइंग टू ओके बच्चे, जुलाई का मंथ मेंशन्ड है डीएनए में, ऐसा नहीं है। जो जुलाई के लिए एनरोल करना चाह रहे हो, मंथ इज ऑलरेडी देयर। विल क्रॉस चेक इन दी एप्लीकेशन ऑल्सो एज वेल एज इन दिस ऑल्सो। जस्ट अ मिनट, इट्स वेरी मच ऑन द फ्रंट। ओके, एडिटोरियल कोर्स जुलाई का जो है वो सामने ही दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा। ओके, होमवर्क ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है। डन? You can post this question below this DNA itself and it will be evaluated. Done? Now, India Smart Cities Award Contest, Union Ministry of Housing and Urban Affairs ने उत्तर प्रदेश को ये रैंक दिया है। तो among the cities Indore and Surat, then among UTs Chandigarh was ranked first. ठीक है? Since 2018 they have felicitated the top performing cities through the India Smart Cities Award Contest. These awards are given across the themes of social aspects, governance, culture, urban environment, sanitation, economy, environment, water and urban mobility. Some new themes were also added this year for sustainable business model of integrated command and control centers and innovation award स्पेशली इन कोविड मैनेजमेंट। तो 2 स्टेज सबमिशन प्रोसेस रहता है इस अवार्ड को देने के लिए। देयर आर अ टोटल ऑफ 5 अवार्ड कैटेगरीज, इन ISAC 2020। क्लियर? Those of you who want to enroll in the annual subscription, you can do so by calling on the number 8829323364 and they will provide you the link. Okay, they will provide you the link, payment link. You will have to provide your name, email ID, mobile number and state, etc. So this is there. A short movie context on Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has been declared open for students. Amrut Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation was launched to address the issue of water supply, sewage and septage management, storm water drainage to reduce flooding, non-motorized urban transport. तो इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई, ये सब के लिए ध्यान रखा गया है। एंड क्रिएटिंग ग्रीन स्पेस or parks in 500 cities with more than 1 lakh population. The achievements of the mission are highlighted as under. Total tap water connection. अब प्रॉब्लम पता है क्या है? ये अभी के लिए टैप वाटर कनेक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर को कहीं मेंशन ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया गया। ठीक है? सीवरेज एंड सेप्टेज कनेक्शन 78 लाख प्लस कनेक्शंस अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 1,45,000। तो ये इनकी अचीवमेंट है ओवरऑल। जब कभी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हो तो ये लिख सकते हो। देन 1840 वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैव बीन एलिमिनेटेड, जहां पे पानी इकट्ठा हो जाता था। वाटर लॉगिंग से क्या होता है? डेंगू, मलेरिया जैसी डिजीजेज और सड़कें खराब होने लगती हैं। राइट बच्चे, जो कोड्स हैं मैं एक बार बता देता हूं, एक ही बार इनको नोट कर लो। वी आर एडिंग अ स्क्रॉल टेक्स्ट so that you don't ask it again and again. Those of you who are there in only DEA course, उनको कोड यूज करना है मार्ग 500 for joining the मार्ग program. Okay, and those of you who are there in the मार्ग 500, ठीक है, 500 साथ में लिख देना, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ बिना किसी स्पेस के। Then those of you who are there in the DNA, they have to use this one. Then those who are there in IGS, they have to use IGS Marg. IGS Marg. And if you want to enroll in the essay paper, you have to use JV Essay. JV Essay 1500.
Okay, JVSA 1500, you have to, JVSA is the code, simple JVSA, ये कुछ नहीं, you will get 1500 off on the essay. So renew your subscription for DEA today itself. Those of you who are there in the IGS course, they have to use this code. IGS वालों के लिए हमने कल कोड बनाया था JVS IAS. This is the code, right? Now, Smart Cities Mission. Smart Cities Mission is a transformational mission aimed to bring about a paradigm shift in the practice of urban development in the country. तो ये दोनों तीनों मिशंस के बारे में जो छोटे छोटे से जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, डू इट योरसेल्फ, यू हैव टू डू दिस. दिस इज द होमवर्क फॉर द डे एंड योर होमवर्क फॉर द वीकेंड, दैट इज संडे इज कमिंग. Tomorrow is Sunday. Your homework is going to be to revise all the daily news analysis and editorial analysis PPTs. Try to just glance through them. ठीक है, एटलीस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, एटलीस्ट उसको परत के एक बार सारी न्यूज़ को 2-3 घंटे लगा के उसको देख लो, राइट? पूरा का पूरा जून का मंथ तुम्हारा मोरलेस कवर हो जाएगा. और उसके बाद अगर मैं तुम्हारी जगह पे प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं क्या करता कि अगले मंथ की अपनी प्लानिंग टाइम टेबल अभी स्टार्ट कर देता. तो डू इट इफ यू वांट, अदरवाइज ये डीएनए वाला काम हो जाना चाहिए, राइट? डीएनए वाली रिवीजन सैटरडे संडे को हो जानी चाहिए, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. नाउ bare minimum month one must cover is from June 2020 onwards. Afzal, okay, now this is about Marg, as I told you. You can go through the course page on website jatinvarma.org. you know everything, so we are not going to spend much time on this. इंटरनेशनल रिलेशंस पे आते हैं. पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट. पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट पे रहेगा. Paris based UN watchdog judged it deficient in prosecuting the top leadership of UNSC designated terror groups including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Al-Qaeda and Taliban. तो डिसीजन ये क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग में या टेररिस्ट्स को पनाह दे रही हैं या किसी भी वे में कुछ ऐसा कर रही हैं जो टेररिस्ट्स को टेरर अटैक्स लॉन्च करने में मदद कर सकता है, राइट? या एक कंसोलिडेटेड एक्शन, एक साउंड एक्शन नहीं ले रही हैं अगेंस्ट द टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम देयर सॉइल. सो FATF wants if that particular country, for instance Pakistan in this case, if it would not take sufficient action against the terror financing emanating from Pakistan soil or terror groups operating from Pakistan soil, then all the FATF countries would stop financial dealing with Pakistan. पाकिस्तान से फाइनेंशियल डीलिंग, बैंक अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, लेन देन बंद हो जाएगा. पाकिस्तान की कंपनीज को FATF ग्रुप्स में आने नहीं दिया जाएगा. अगर ये तरह की चीज़ें करी जाएंगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे नुकसान पहुंचेगा और पाकिस्तान शायद ये FATF के मंसूबों को, FATF के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करेगा. तो फेलियर टू कंप्लीट द लास्ट टास्क डिस्पाइट कंप्लीटिंग 26 of 27 tasks it had been handed. Pakistan's failure to complete the last task on convicting terror, convicting मतलब उनको सजा देना और जेल की सलाखों के पीछे भेजना, ये पाकिस्तान ने अभी तक पूरा नहीं किया और पाकिस्तान के लिए भी ये मुश्किल है. इसलिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि एक तो क्यों नहीं किया जा रहा है, एक तो चाइना उसको बचा रहा है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइना इनको नहीं भी बचाता देन ऑल्सो ये FATF ग्रुप कंट्रीज ये समझती हैं कि अगर पाकिस्तान को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया, यानी कि सभी FATF कंट्रीज पाकिस्तान से फाइनेंशियल डीलिंग यदि बंद कर देंगी तो पाकिस्तान मे फॉल इन दी टेररिज्म, in the hands of the terrorism. It is already neck deep into terrorism. It is a failed state. But अगर उसकी इकोनॉमी में और बदहाली हुई तो बच्चे जो आज यूथ हैं वो शायद बंदूक उठा लेंगे, वो तालिबान, ये अलकायदा और ये सब ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे. इसलिए उसको ब्रीदर पीरियड बार बार दिया जा रहा है. रिसेंटली FATF had decided to retain Pakistan on grey list till next review. तो पहले ये हुआ था, उसके बाद अब दोबारा से ये किया जा रहा है. अब पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है. पाकिस्तान एक्यूज्ड इंडिया ऑफ अटेम्प्टिंग टू पॉलिटिसाइज द प्रोसेस एट FATF आफ्टर द पेरिस बेस्ड. अब आपको ये ध्यान रखना है FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, ठीक है. तो डिसाइडेड टू रिटेन पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग. Whether India admits or not, everyone at FATF knows that India's goal is to make a technical forum
अ पॉलिटिकल वन बाय टारगेटिंग पाकिस्तान। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पाकिस्तान के इन कमेंट्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये सारा कुछ है FATF के बारे में। हमने FATF की ज्वाइन करा था ऑब्जर्वर कंट्री, इंडिया ज्वाइंड FATF एज एन ऑब्जर्वर कंट्री इन 2006 एंड इन जून 2010 वी वर एडमिटेड टू FATF। FATF में एडमिशन लेने के लिए, FATF में ऐड होने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ा? FATF में ऐड होने के लिए इंडिया को व्हाट इंडिया गॉट टू डू, इंडिया को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, ये सारे एक्ट्स पास करने पड़े, यानी कि टू डील स्टर्नली विद द टेररिज्म। KYC नॉर्म्स लाने पड़े ताकि हमें ये पता लग सके कि बैंक्स में किसका पैसा पड़ा है, बैंक्स में whose money is it that is lying in the bank accounts। तो ये सारा कुछ है यहां पे, क्लियर? ओके, सो ये थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हैं इसके बारे में। FATF है क्या? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में इसको G7 ने स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव्स टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल रेगुलेटरी, यानी कि जब इंडिया ने ऑब्जर्वर कंट्री ज्वाइन किया था ना 2006 में, व्हेन इंडिया हैड जॉइंड इट एज ऑब्जर्वर कंट्री, तो इंडिया को एक टाइमलाइन दी गई थी कि आप 2010 तक, जब तक ये आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या ऐसे एक्ट्स जो टेररिज्म के हाथों में पैसा या कोई और मदद पहुंचाने में मदद करेंगे, डील करेंगे, उनको रोकेंगे, तो तब तक आप नहीं करोगे। जैसे KYC नॉर्म्स फुलफिल नहीं करोगे, बैंक्स में KYC लागू नहीं करोगे। हो सकता है हमारे बैंक्स में जो अकाउंट्स खुले हैं वो दाऊद इब्राहिम के हों, इस्लामिक स्टेट के हों, इसीलिए ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें पूरा करना जरूरी था। हमने इसे 2010 में पूरा कर दिया, तो हमें 2010 में इसकी मेंबरशिप मिल गई। क्लियर? हेडक्वार्टर्स, इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट OECD इन पेरिस। OECD के साथ में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज हैं 39 मेंबर कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ FATF सिंस 2010। FATF plenary is the decision making body of FATF. It meets 3 times per year. All these pieces of information are important for you because our beloved neighbor Pakistan has been in the eye of the storm at FATF. So this is there. Okay, so this is there. Now just give me 1 minute. Just allow me a minute, guys. Alright, so this is there. ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, ये थोड़ा सा पढ़ लोगे। इकोनॉमी पे आते हैं तो गवर्नमेंट कैन कट फ्यूल सेस बाय ₹4.5। कल आई वेंट टू गेट माई कार रिफ्यूल्ड एंड in Delhi the price is 97.80 rupees for petrol। इकरा का ये कहना है कि अगर फ्यूल सेस को 4.5 रुपए से कम कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाएगा। कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट हैड बीन साइंड बाय COVID-19 wave, कंज्यूमर का सेंटीमेंट ऑलरेडी लो है। द रिकॉर्ड रिटेल फ्यूल प्राइसेस वर वेइंग अपॉन डिस्पोजेबल इनकम्स एंड द कंजम्पशन एंड फीडिंग इनटू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। Okay, retail inflation closed the central bank's comfort zone at 6.3%। रिटेल RBI को जो टारगेट दिया गया है इन्फ्लेशन को मेंटेन करने का वो 6% है, लेकिन इन्फ्लेशन 6.3% हो रही है, लार्जली बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स।
ओके, सो दिस इज देयर। IGS स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं करना है ऐसे कोर्स में, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एनरोल करना है ना तो IGS कोर्स के लिए एनरोल करो। एक एक कोर्स करके करोगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, आप लोगों को भी पता है। एंड नीति, दिस कोड इज ओनली फॉर IGS स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। IGS स्टूडेंट्स का जो कोड है JVS IAS, दिस इज फॉर DNA, और IGS मार्ग, दिस इज फॉर you guys in case you want to join for marg program, clear? Marg 500 is for DNA students only. Then ये benefiting from the anticipated rise in the mobility and economic recovery, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मोबिलिटी जो बढ़ रही है, लोग ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, कारें निकल रही हैं, सरकार उससे पैसा कमाने की सोच रही है। लेकिन इकरा का ये कहना है कि रेवेन्यू लॉस एंटेल्ड बाय द सेस कट्स, अगर आप रेवेन्यू लॉस होगा, आपको 4.5 रुपए पर लीटर आपको नुकसान होगा, लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंज्यूमर अभी ये सोचता है कि अच्छा टीवी लेने जाऊं बीवी के साथ के नहीं, तो ये लगता है कि 100 रुपए का तेल लग जाएगा, कौन जाएगा, छोड़ो टीवी, बीवी को ही देख लेंगे, राइट। तो ये जो चीजें चल रही हैं, सब्जी लेने जाना है नहीं जाते, सब्जी लेने नहीं जाएंगे, या फिर कोई छोटी मोटी चीज लेने जाना है, पेट्रोलियम कॉस्ट की वजह से हर चीज़ का, हर डेली नेसेसिटी वाली आइटम भी ट्रांसपोर्ट होके आती है, ट्रक से, लॉरी से, उनका प्राइस भी बढ़ चुका है। एक तो कंज्यूमर घर से बाहर निकलने ही लग रहा था, सरकार ने पेट्रोल का कर्फ्यू लगा दिया, पेट्रोल का प्राइस इतना महंगा कर दिया। दूसरा, घर से बाहर निकल चुका है, लेने गया तो देखा जो चीज़ 16 रुपए की आती थी वो 20 रुपए की हो गई। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ गए। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि इस टाइम पे वी नीड टू किक स्टार्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड क्रिएटिंग द इम्पेडिमेंट्स लाइक दीज वुड फर्दर derail the little whatever green shoots of recovery we are going to see. These forecasts suggest the consumption this year will be 6.7% higher for petrol and 3.3% lower for HSD. Aggregate revenue from fuel tax is expected to rise by about 13%. तो ये हमारे काम का नहीं है। 40,000 करोड़ यदि सरकार छोड़ देती है 4.5 रुपए लीटर तेल में कटौती करने की वजह से, तेल के दाम में, such a cut in the cess rate would offer some relief to the household's budget and ease the inflationary pressure also, and it will create a room for RBI to consider retaining the पॉलिसी रेट, रेपो रेट एट द सेम लेवल। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो आरबीआई वुड हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू increase the repo rate. If RBI will increase the repo rate, the rate of interest will increase. तो सरकार को ये थोड़ा होलिस्टिक पिक्चर लेके चलनी चाहिए कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें तो ये गलत हो जाएगा, राइट। अच्छा, इट इज JVS DNA, आई एम सो सॉरी गाइज, JVS DNA इज द कोड, नहीं याद रहते, JVS DNA, राइट, सॉरी। Now, this would also give the central bank more room to focus on growth imperatives rather than fret about the accelerating inflation. In the 3 monetary policy reviews since February, the Monetary Policy Committee chaired by RBI has reiterated concerns about inflationary pressure created by higher cess and VAT rates. Done. So, crude oil prices, price of crude oil in the international market is paid by oil marketing companies to oil producers. This changes every day. ठीक है। Then second point, refinery transferred prices, prices paid by OMCs to refineries. Then refinery जो है वो प्राइस पे करती है, प्राइस रिसीव करती है OMC से, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। प्राइस चार्ज टू डीलर्स, जो डीलर जो पेट्रोल पंप आप देखते हो तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनसे लेती है। फिर उसके बाद इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। फिर उसके बाद डीलर की कमीशन जुड़ जाती है 25 पैसे 30 पैसे पर लीटर। फिर स्टेट वैट, टैक्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद रिटेल सेलिंग प्राइस। तो डीलर्स कमीशन वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं। पेट्रोलियम विद इन द एम्बिट ऑफ GST, 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर GST अडॉप्टेड द डिलेड चॉइस अप्रोच। ये सोचा गया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST से बाहर रखा जाएगा। ओके, सो दिस इज देयर। नाउ coming here, the exclusion of petroleum outside the GST net leads to the loss of input tax credit one pays towards the excise and state VAT. The current tax structure on petroleum, oil and lubricants होता है जैसे 2T ऑयल, 3T ऑयल, 4T ऑयल, राइट, जो मोबिल ऑयल उसमें डाला जाता है इंजन को
रमा रखने के लिए, राइट। हाउ मच विल बी द लॉस ऑफ रेवेन्यू, ये सारा कुछ जरूरी नहीं है हमारे लिए। एक तरफ पहले कारें नहीं बिक रही थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर रिसेशन में है, लेकिन गवर्नमेंट है जो 4.5 रुपये चाय का कप, सॉरी मतलब 4.5-5 रुपये तेल के दाम में कटौती करने से हिचकिचा रही है, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट। नाउ कमिंग हियर एनवायरनमेंट पे, आईएसी विल बी कमीशन। आईएसी होता क्या है, इंडिजिनस, ये आप देखते हो कि जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो राफेल हो या कोई और हो, वो शिप से ही टेक ऑफ कर सकता है, राइट। इंडिया जैसी, यूएसए जैसी कंट्री ने इनका काफ़ी भरपूर फ़ायदा उठाया। इसके लिए क्या है कि एयरबेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इंटरनेशनल, यूएसए इंटरनेशनल वाटर्स में ईरान के पास या कभी कहीं और गल्फ ऑफ हॉर्मूज में या कहीं और इसको तैनात कर देता है, एयरक्राफ्ट कैरियर को। डिप्लॉयमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर बाय अ कंट्री लाइक यूएसए, इट गिव्स द शिवर्स डाउन द स्पाइन टू ईरान। ईरान जैसी कंट्री, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री के सामने अगर इसे तैनात कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि यूएसए इज ऑल सेट टू वेज अ वॉर एंड एयर अटैक अगेंस्ट द कंट्री। तो इंडिया ने भी अब अपना इंडिजिनस एक ये तैयार कर लिया, राइट। हमें इसकी कोई ज़्यादा एडवांटेज होगी नहीं वैसे, क्योंकि हम कोई ऐसी इच्छा रखने वाली कंट्री नहीं है कि किसी दूसरे के कोस्टल वाटर्स में जाके हम अटैक करें। हमारे लिए टेरिटोरियल प्रॉब्लम ज़्यादा है। हमारे कोस्ट लाइन बड़ी होने की वजह से इसका एक एडवांटेज तो हमें मिलेगा कि इंडिया की कोस्ट लाइन बड़ी है, बट इंडिया को वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। अगर चाइना मालदीव्स में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर देता है तो हमें उससे ज़्यादा खतरा है। अपना होने से इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, अपना होने से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अपना एयरक्राफ्ट कैरियर होने से फ़ायदा सिर्फ ये है कि अगर हमारे कोई ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हों कि हमें पाकिस्तान को 2 साइड से अगर वॉर करना है, तो पाकिस्तान को अगर इस साइड से हमें वॉर करना है, मान लो यहाँ पे जहाँ उनका गद्दार पोर्ट है, तो हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट की तरफ, राइट। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड के अकॉर्डिंग द लार्जेस्ट अपकमिंग नेवल बेस, it would provide the facilities and infrastructure to support the Navy's operations in the Indian Ocean region. India is doing all this to prepare itself better for the war, right? To prepare itself better for its own defense of its own territory. Government's impetus to modernization, harnessing India's indigenous industry and know-how is a key priority. The 42 of 44 warships on order are being built at Indian shipyards is a testimony to make in India in defense. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहाँ पे ही सब कुछ कर पाएं। IAC boasts nearly 75% indigenous content. तो ये जो हमने अपना IAC बनाया है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें 75% हमारा ही इंडिजिनस इक्विपमेंट और ये सब लगा है, बाकी का 25% हमें इंपोर्ट करना पड़ा है। क्लियर? फ्रॉम डिजाइन टू स्टील यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन टू की वेपन्स एंड सेंसर्स, तो all this is Indian only. Defense Acquisition Council recently approved the request for proposal of Project 75I for the construction of another line of diesel electric submarines under the strategic partnership model, which he said would give a fillip to indigenous development of niche manufacturing technologies. Project 75I क्या है? सबमरीन्स के लिए पनडुब्बी जो हमने उस दिन बात करी थी, कन्वेंशनल सबमरीन्स क्या होता है, उनको डीजल प्रोपेल्ड सबमरीन्स हैं, दे हैव टू कम अपवर्ड अगेन एंड अगेन फॉर एग्जॉस्ट एंड फॉर ब्रीदिंग फ्रेश एयर। ठीक है, यानी कि डीजल इंजन को ऑक्सीजन चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स को ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। और भी हमने उस दिन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे इस पे बात करी थी। तो 3-4 चीज़ें यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ क्लिपिंग में है। First indigenous aircraft carrier being built at Cochin shipyard will join the naval fleet next year, coinciding with the 75th year of India's independence. आज से 3 दिन पहले हमने बात करी थी जॉइंट कमांड की, राइट। फिर उसके बाद हमने बात करी चीफ ऑफ सर्विसेज की, चीफ ऑफ आर्म्ड सर्विसेज। तो चीफ ऑफ सर्विसेज का एक बात हमने वो करी, रिफॉर्म भी किए जा रहे हैं और इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी साथ साथ इंडिया करता हुआ, राइट। प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है ये आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए।
Then coming to the other news, Seabird project, the largest naval infrastructure project for India. It involves the creation of a naval base at Karwar on the west coast of India. Upon completion, this $3 billion program and effort will provide the Indian Navy with its largest naval base on the west coast and also the largest naval base east of Suez Canal. ओके ये सारा कुछ है और इसके अलावा कुछ है नहीं. ये जो मैप है ये हमारे पर्पस के लिए यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, लेकिन जो हम यहाँ से उस दिन मैं आपको बता रहा था बंदर अब्बास, ये जो पोर्ट है जहाँ से ये मैप पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे है छब्बार पोर्ट, जो कि आपको अभी इसमें मैप में मार्क नहीं है. ये रहा इंडिया का, पाकिस्तान का गद्दार पोर्ट. अगर हम जो ये एयरबेस यहाँ पे कुछ नहीं बना पा रहे, या मालदीव्स अगर मान लो कल को हमें नहीं कोऑपरेट करता, ईरान भी नहीं कोऑपरेट करता, तो हम इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे सी में डिप्लॉय करके पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ से भी पाकिस्तान को हम एक चैलेंज दे सकते हैं. अगर पाकिस्तान हमें फ्रंटियर पे चैलेंज देता है तो, कश्मीर में चैलेंज देता है तो, चाइना की मदद से भी या बिना मदद के भी, ठीक है. तो ये इसका एयरक्राफ्ट कैरियर का फ़ायदा होता है कि हम इसे कहीं भी ले जाके एक नेवल बेस की तरह यूज़ कर सकते हैं. क्लियर. अब ये जो रूट जो हम अभी छोटा वाला ब्लू वाला रूट बना रहे हैं, ये बंदर अब्बास, बंदर समझते हो, बंदर अब्बास, राइट. मैं पूरा नहीं लिखूंगा. अब ये बंदर अंजाली पोर्ट, यहाँ पे है बंदर अंजाली. फिर उसके बाद ये सी से होता हुआ हमें यूरोप तक गुड्स पहुँचाने में हेल्प करेगा ये पूरा प्रोजेक्ट, अगर ये कंप्लीट होगा तो. अभी तो ये सपने हैं, अपने नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने जो छबार पोर्ट बनाया है उसका भी हम एडवांटेज नहीं ले पा रहे. क्यों? क्योंकि टाइज बिटवीन इंडिया एंड ईरान कीप ऑन शेकिंग द बैलेंस. ईरान कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है. इसके लिए ईरान इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर ऑफ इंडिया. So this is there. DRDO tests enhanced range Pinaka rocket. Targets can be at a distances up to 45 किलोमीटर. DRDO ने इसका रेंज को बढ़ाया है. 122 mm कैलिबर रॉकेट जो है पिनाका रेंज, उसका रेंज बढ़ाना, उस कहाँ तक फायर की जा सकती है. Four enhanced range versions of 122 mm rockets were test fired with full instrumentation and they met the complete mission objectives. These rockets have been developed for army applications and can destroy targets up to 40 kilometers. Pinaka means 40 kilometers. Enhanced rocket system would replace the existing 1-2 grade rockets. 25 enhanced Pinaka rockets were launched in quick succession against targets at different ranges on June 24 and June 25. So Pinaka missile system, it is an indigenous multi-barrel rocket launch system. Multi-barrel मतलब एक बार में आप 10 उसमें रॉकेट्स को फायर कर सकते हो. Which has been developed by DRDO for Indian Army. Its weapon system has a state-of-the-art guidance kit bolstered by an advanced navigation and control system. Pinaka Mark II rocket is modified as a missile by integrating with navigation. ये सारा कुछ है इसमें. Navigation system of missile is aided by Indian Regional Naval Satellite System IRNSS, यानी कि एक guided missile system है. Clear? This is it. It is an artillery missile system capable of striking into enemy territory up to a range of, ये हम range 2 की बात कर रहे हैं, Mark 2 की, ठीक है. Mark 2 की 75 किलोमीटर रेंज है with a very high precision, pin pointed attack करने के लिए. Initial version of the weapon system was called Mark 1 which had a range of 40 kilometer. The upgraded version or Pinaka Mark 2 has an extended range of 70 to 80 kilometer. The mission achieved all the objectives including enhancing the range, accuracy and subsystem functionality. Clear? So these things are there. Environment Ministry to deploy leader survey reports for boosting groundwater in forest areas. So leader light detection and ranging technology was used to create 3D images. लीडर क्या है, तुम ये मत देख लेना मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, मोदी लीडर है, नहीं. यहाँ पे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, create 3D images of the project areas to recommend soil and water conservation structures. The surveys were carried out at forest areas in Assam, Bihar, Chhattisgarh. Project awarded to WAPCOS. WAPCOS एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है WAPCOS. Under the Jal Shakti Ministry is a first of its kind and unique experiment using LEADER technology.
which will help increase water and fodder in the jungle areas, thereby reducing human animal conflict. अगर जंगल लीडर टेक्नोलॉजी से हमें ये पता लग जाएगा जंगल में ये तालाब है, यहाँ पे पानी है या नहीं. अगर जानवरों को, शेर को पानी नहीं मिलता तो वो विलेज की तरफ आता है, फॉडर नहीं मिलता तो वो विलेज की तरफ जानवर जो है रुक करने लगते हैं, इसीलिए उनको वहीं पे रिटेन करने के लिए ये सब किया जाता है. WAPCOS with the participation of state forest departments identified one major ridge inside a forest block in these states with the average area of 10,000 hectares selected in each state for preparation of DPR, detailed project report, for planning and identifying locations and structures for construction of appropriate and feasible micro soil and water conservation structure. अब ये लिख लोगे तो लीडर टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी रेट है 90% और इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ये तुम्हें खुद थोड़ा सा पढ़ना होगा गाइस. एडवांसिंग असिस्टेड नेचुरल रीजेनरेशन इंटरवेंशंस, क्लियर. लीडर, तो एप्लीकेशन लीडर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर. यूपीएससी ज़्यादातर देखा जाता है प्रीलिम्स में इन पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, ठीक है. वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड जियोलॉजी रिलेटेड एप्लीकेशंस. It is also used in archaeology, right? Then this is how it works. INS, inertial navigation system, records the precise orientation of the scanner. Clear? Then GPS gives the precise location of the scanner कि लोकेशन स्कैनर की क्या है. GPS बेस स्टेशन हमने यहाँ पे लगा रखा है. अब INS, लीडर लाइट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, क्या करती है? द लेजर स्कैनर एमिट्स द इंफ्रारेड लेजर पल्सेस, ये जो रेज आपकी आ रही हैं, ठीक है. देन कैप्चर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिटर्न्ड पल्सेस दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब रिटर्न्ड जो वापस जो बीम्स आ रही हैं उससे ये पता लग जाता है कि नीचे मिट्टी है या नीचे पानी है या नीचे है क्या, ठीक है. इससे क्या फायदा होगा कि ये पता लग जाएगा कि पानी है या नहीं. अगर रिफ्लेक्शन कम हो रही है तो पानी कम है, राइट. रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है तो पानी ऑप्टिमम है या ज़्यादा है, इससे ये पता लग जाएगा. तो वहाँ पे रिचार्ज और ये सब किया जा सकता है, क्लियर. एडिटोरियल्स पे आते हैं. देखो ये जम्मू एंड कश्मीर वाला आर्टिकल कोई काम का नहीं है. आज मेरी मानो तो दोनों आर्टिकल काम के नहीं है, राइट. इन्होंने ये बोला है कि कोविड-19, ये आर्टिकल ना शायद ऐसे लगता है कि फिलर आर्टिकल बहुत पहले लिखा गया होगा कोविड के टाइम पे और ये आया थोड़ी लेट है, ठीक है. इसमें इन्होंने ये लिखा है, इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो कोविड के चलते जो प्रेग्नेंट विमेन हैं उनकी जान को खतरा है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं. तो मैं तो ये कोशिश करूंगा कि इसको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो. इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द हाई बर्थ रेट. द नंबर ऑफ बर्थ्स इन इंडिया इज 72,000 पर डे, टेकिंग इनटू अकाउंट 10 मंथ ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड. बच्चा पैदा करने में महिला को 10 महीने लगते हैं, राइट. फिर इन्होंने ये कहा है कि टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन करके जो कपल है उनको क्या करना चाहिए, advise all women to postpone pregnancy till both partners are vaccinated. ट्रांजिशनरी नेचर का आर्टिकल है. कोविड-19 इट्स गोइंग टू रिसीड, ठीक है. वी आर ऑल होपफुल अबाउट इट. ऑफर वैक्सीन टू ऑल अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट विमेन एंड कपल बिफोर कंसीविंग अ बेबी. बच्चा पैदा करने से पहले पति पत्नी को क्या करना चाहिए, पहले वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए. ये सारी चीज़ें इसमें डील करी गई हैं. रिप्रोडक्टिव केयर के लिए हॉस्पिटल्स में प्रेग्नेंट विमेन के लिए अलग वार्ड होने चाहिए. इसका कोई मतलब या तो होता ना कि कोविड बहुत ही परमानेंट फिनोमिना होता, तब तो ये ठीक था. अच्छा, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू गाइज दैट मेंस इज नाउ गोइंग टू हैपन फ्रॉम 7th of January as per the latest calendar, revised calendar uploaded by the UPSC on its website. So you should plan your week accordingly, you should plan your day accordingly, you should plan your month accordingly. Long term planning is of huge importance, right. तुम्हें 2-3 प्लानिंग्स करनी है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म में वीकली टारगेट्स अपना कंप्लीट करो. सबसे पहले ये देखो कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें पढ़ने को हैं और कितने टाइम में मेरे को क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. फिर उसको फिक्स करो कि मैं जुलाई के मंथ में ये कंप्लीट करने जा रहा हूँ, अगस्त में मैं आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस, सितंबर में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस, राइट. वी हैव वेरी गुड डिसेंट प्रोग्राम्स फॉर एवरी सेट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट.
तो हमने क्या करा है कि जो काउंसलिंग प्रोग्राम है उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो है, मेंटरशिप प्रोग्राम में वी विल बी क्रिएटिंग द डैशबोर्ड फॉर एवरी स्टूडेंट। इसमें आप मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम की एडमिशन्स हमने क्लोज कर दी थी। नाउ मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन डिमांडिंग, एंड नाउ दैट द economy is opening, we can hire new people. We have hired certain new people, and on the basis of them we will be able to increase the strength to another 50. ठीक है, by another 50 we can increase the number of students who are going to enroll in the mentorship program. And interview guidance program आप लोगों के काम का अभी नहीं है. It is going to start from 1st of July again. So these things are going to happen at JVs. Sociology का course आ चुका है. ऋषभ sir will be taking that course. Workshop is going to be there in a day or two. Sociology का है. Then geography optional course is going to start from 14th of July. Those of you who are not aware, so this is just for their information कि ये दोनों courses अभी start होने जा रहे हैं. Essay course is also there to be taken by Ravi Kapoor sir, who has written a book also. He has taken many workshops on essay paper and is now going to teach at JV's IAS. All right. So this is there. He is going to basically guide you for every aspect of your preparation, answer writing, etc. मार्ग में अभी आप enroll कर सकते हो. अगर मेरी मानो तो for first 1 month, each one of you should be enrolling yourself, right? You can convert yourself later for annual also, but at least first 1 month you have time. If you would be asking me कि क्या हमें अभी मेंस ज्वाइन करना चाहिए, मार्क ज्वाइन करना चाहिए, तो आई वुड से येस, राइट. एक बार आपको पता लग जाएगा कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या करना है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट. एंड IGS कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of July. आज का ये कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है न्यूज़पेपर में, बिकॉज टुडे बीइंग सैटरडे और आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, ये आर्टिकल में भी कुछ ज़्यादा नहीं था. ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल for today's daily news and editorial analysis. Thank you guys. Bye bye. Do revise the DNA for the entire month till today on the Sunday. Happy Sunday guys. Bye bye. Thank you. Have a great weekend. Revise things. That is the life trajectory of a UPSC aspirant, right? Enjoy का मतलब ये है शाम में घूमने जा सकते हो, लेकिन बीच में नहीं.